हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है यूपी एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल पे, जिसमें यूपी एग्जाम्स में क्रांति लाने की हमने ठान ली है। एग्जाम की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे धुरंधर बैच के थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। और अभी एक अच्छा तोहफा यूपी सरकार की तरफ से मिला। 10 साल के बाद हमें वैकेंसी मिली है यूपी ट्रिपल एससी और आबकारी सिपाही की, जिसके अंदर हमारे पास 722 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, एक यूनिफॉर्म वाली पोस्ट आपको मिलती है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि कब से नोटिफिकेशन फॉर्म आएंगे, कब आप फिल कर पाएंगे और बाकी सारी चीजें। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे जो अभी विज्ञापन आया, इसका नोटिफिकेशन तो आ चुका है, वही मैं डिटेली में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन जो फॉर्म आप भर पाएंगे वो अभी फिल नहीं होगा, वो आपका 4 जून से स्टार्ट होंगे और 24 जून तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो टाइमली अपने फॉर्म को फिल करें और ध्यान रखें, जिन लोगों ने पैट का एग्जामिनेशन दिया था 2025 में, वही इस फॉर्म को फिल करें, वो कर सकते हैं। बाकी लोग जिन्होंने पैट ही नहीं दिया तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके स्कोर के बेसिस पे ही आपकी एक कट ऑफ निकलेगी बाद में, और फिर आप पेपर दे पाओगे इसका दोबारा से अप्लाई करके। तो ये मिनिमम आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भरना है अगर आपने पैट दिया था। फॉर्म की आवेदन शुल्क भी बहुत कम है, 25 रुपए है। तो इसे सभी लोग भर देना, आपका कितना भी स्कोर आया है उसमें मैटर नहीं करता है। चलिए आगे थोड़ा सा आपको अंशुल सर बताएंगे। हेलो नमस्कार भाई सभी को। तो आपका ये फॉर्म आया हुआ है आबकारी सिपाही। जैसे अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यानी सिपाही की भर्ती चल रही है, तो आने वाला है उसका भी एग्जाम। और उसके लिए हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश लेखपाल और कांस्टेबल के लिए हमने एक बैच ला रखा है जिसका नाम है धुरंधर बैच, और उसकी क्लासेस डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जा रही हैं। तो आप लोग वहां जाकर भी चैनल को सब्सक्राइब करें और उन क्लासेस को लें और उनका फायदा उठाएं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है भाई, इसमें पैड जिसने दे रखा होगा सिर्फ वही फॉर्म भरने का एलिजिबल होगा, जिसने पैड नहीं दिया है वो नहीं भर सकता है। हाँ, पैड में आपका कितना स्कोर आया ये मैटर नहीं करता है भाई। पैड में आपका स्कोर आया है ना, अगर ऋणात्मक नहीं है यानी पॉजिटिव स्कोर है, तो आप डालिए फॉर्म, क्योंकि 25 रुपए फीस आपकी कुछ भी ज्यादा नहीं होती। 25 रुपए फीस में कुछ कमी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर नहीं डालेंगे और कट ऑफ नीचे चली गई, आपने सोचा कि कट ऑफ तो ऊपर जाएगी, मैं नहीं डालता हूं फॉर्म, लेकिन अगर कट ऑफ नीचे चलेगी फिर आप क्या करोगे, वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और आपको पता है कि इसके बाद एक कट ऑफ निकलती है, एक लिस्ट निकलती है, इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपके मेंस के लिए अलग से आबकारी विभाग क्या करेगा, आपसे फॉर्म डलवाएगा। इसके अंदर जो फॉर्म फीस रखी गई है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 25 रुपए है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा होगी इसकी, उसके लिए आपको दोबारा से आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप इसकी पैट की जो कट ऑफ निकलेगी वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे निकलेगी, वो आप क्लियर कर देते हैं। तो इसे फिल जरूर करें अगर आपने यूपी का पैट एग्जामिनेशन दिया है। इसके लिए 12th मांगा गया, इंटरमीडिएट लेवल अगर आपने कर लिया है, पास हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी सर, और इसमें अगर ऐसा होता है कि दो कैंडिडेट यानी कि दो प्रतिभागी आपके आपस में अगर बराबर अंक लेकर आते हैं, तो उनके लिए आपको पता है क्या होगा। अगर किसी ने सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा करी हो या फिर वो एनसीसी कैडेट रहा है, तो उसके लिए फिर प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे देखते हैं। एज की बात करें तो भाई देखो, इसमें एज की सबसे बड़ी रिलैक्स, मतलब सबसे बड़ा रिलैक्स, सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है आपको। आप कांस्टेबल में देखोगे क्या 18 से 40 तक है उम्र, नहीं लेते हैं। इसमें 18 से 40 वर्ष यानी काफी अधिक उम्र आपको मतलब मिल रही है। जो लोग 32, 33, 34 के हो चुके हैं और जिनकी नहीं हुई है जॉब, तो उनके लिए 18 से 40 वर्ष तक की एज यहाँ पर दी गई है। तो आप लोग आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी कैटेगरी से 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो अपर एज लिमिट में होता है। तो जैसे यहाँ पे 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है, इसमें आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 44 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। आप एससी एसटी से हैं तो 45 साल तक भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, एज के साथ साथ आपको फिट रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट भी आने वाला है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। चयन का अगर हमें पता है कि लिखित परीक्षा होने वाली है, लेकिन साथ के साथ लिखित परीक्षा के साथ साथ क्या होगा आपकी, कि इसके साथ फिजिकल भी कराया जाएगा। जैसे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम हाइट 167.6 सेंटीमीटर मांगी गई है भाई। अब आप कहेंगे कि इसमें कांस्टेबल में तो और भी प्रॉब्लम रहती है। इसमें सिर्फ हाइट है, और हाइट के साथ साथ क्या है, सीने फुलाने के बाद में और बिना फुलाए। अगर सीना आपका मतलब जैसे एक होता है ना कि नॉर्मल नापते हैं, तो उसमें 80 सेंटीमीटर आना चाहिए, और फुलाने के बाद में आपका कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर। इसी तरीके से महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम
वजन कितना है 45 किलो, ठीक है। और इसमें इनकी हाइट जो ली जाएगी भाई वो कितनी ली जाएगी, वो हाइट ली जाएगी 152 सेंटीमीटर। साथ के साथ दौड़ आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो दौड़ ही है। अच्छा हाँ, एक चीज, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के जो महिलाएं हैं उनके लिए कितनी हाइट चाहिए, उनके लिए हाइट चाहिए मिनिमम 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ कितनी करनी है, 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर सर कितनी देर में करनी है, तो ये करनी है भाई आपको 25 मिनट में। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 यानी लगभग 250 किलोमीटर या 2400 मीटर की दौड़ रहेगी, कितनी 14 मिनट में पूरी करनी होगी। तो ज्यादा कुछ ऐसा फिजिकल भी नहीं है जिसमें परेशानी आए, और इतना हार्ड पेपर भी नहीं आता है। तो फॉर्म फिल करो, और कैसे तैयारी करनी है इस चीज को लेकर सर आपको गाइड करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे फिजिकल को लेके ना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप नॉर्मल हैं, 25 30 35 साल के भी हैं, तो 1.5 से 2 महीने में आप इतनी अपनी स्पीड बना पाएंगे। आपको अभी फोकस करना चाहिए अपने एग्जामिनेशन पे। और जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हल्की हल्की करनी स्टार्ट कर दें, अगर आप काफी टाइम से बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आप एटलीस्ट फिजिकल क्राइटेरिया अगर आप क्लियर भी कर लें, तो ये दौड़ को आप क्लियर कर सके, क्योंकि इसमें रह गए तो फिर फाइनली जॉब आपको नहीं मिलनी। अगर आप सब्जेक्ट्स देखेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे ज्यादातर सब्जेक्ट जो है वो जीके पोर्शन को कवर करते हैं और कंप्यूटर सेक्शन को कवर करते हैं। जिसमें आप ओवरऑल देखेंगे उत्तर प्रदेश का, इससे संबंधित जो जानकारी पूछी जाएगी स्टैटिक जीके उत्तर प्रदेश की, ये 20 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं और 20 नंबर का ये होने वाला है। और आपने देखा होगा कि यूपी लेखपाल एग्जामिनेशन, उसमें भी बिल्कुल सिमिलर सा है। यूपी SSC एग्जाम, उसका लोअर पीसीएस का जो आ रहा है वो भी यही है, उसमें भी यही है। तो सारे एग्जाम जितने भी आ रहे हैं ना भाई, सबका सिमिलर सा पैटर्न चल रहा है। जीके सबसे ज्यादा पूछी जा रही है, उसके बाद यूपी की स्टैटिक जीके हो गई, और फिर कंप्यूटर। तो ये जीके को तो ना भाई घोल के पी जाना है आपको। और मैं आपको बताऊं, आरबी पे यूपी की स्टैटिक जीके आपको अंशुल सर कराएंगे, और इतने बढ़िया तरीके से कराएंगे। क्लास में सारी चीजें याद ना हो जाए ना, तो कह देना सर क्लास में मजा नहीं आया। क्लास में सारी चीजें कवर भी कराई जाएंगी और ट्रिक के साथ याद भी कराई जाएंगी। और सचिन सर को तो आप लोग जानते ही हैं, वो बहुत डिटेल में सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स वो कवर करा रहे होंगे, तो टेंशन आपको छोड़नी है। और हमारा जो अभी फ्री लाइव बैच चल रहा है उससे जुड़े रहना है। उसमें जो क्लासेस हैं वो अभी यूपी लेखपाल की आ रही है, लेकिन वही क्लासेस आपको इस एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करने वाली हैं। और इसमें डीआई सर आपके लिए कराई देंगे। डीआई की तो टेंशन लेनी नहीं है आपको, डीआई तो मैं कराई दूंगा, ठीक है। और बाकी ये सारे कुछ और छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप लोगों के लिए लिमिटेड कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, सारी चीजें हम आपको इस चैनल पे कराएंगे। तो जुड़े रहना। और इसकी पीडीएफ आपको अभी हम यूपी एग्जामिनेशन का टेलीग्राम चैनल होगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेना। क्योंकि क्लास होती है, उसकी पीडीएफ आपको चाहिए होती है रिवीजन के लिए, तो वो वहां पे मिल जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो नहीं बना पाए, तो वहां पे अपडेट मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए, जैसे आपने यूपी एसआई एग्जामिनेशन हो गया, यूपी लेखपाल एग्जामिनेशन हो गया, यूपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन हो गया, उसके प्रीवियस ईयर पेपर हमने आपको अपनी आरबी की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। और अभी आगे जाके जैसे जैसे एग्जाम आते रहेंगे, हम और भी एग्जाम्स के आपको फ्री पीवाईक्यू पेपर्स प्रोवाइड कराएंगे, और साथ ही साथ इनके मॉक टेस्ट भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रहेगी। बस आप लोगों का साथ बना रहे और आप इस तरीके से अच्छे तरीके से यूपी एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। इसमें कुछ ये आपके लिए दिया हुआ है, जिसमें जैसे भूतपूर्व सैनिक होते हैं या फिर अन्य अभ्यर्थी होते हैं, तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, या आप एक बार पढ़ लेना। ये स्लाइड हमने आपके लिए डाली है, आप एक बार देख लेना जी, क्योंकि ये सभी के काम की नहीं होती। जो लोग इसमें आते हैं उन लोगों के लिए है, तो कुछ बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डाल दिया। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके पूरे नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी हम आपको अलग से टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे। उसमें भी आप डिटेल से अगर कुछ चीज डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी लिखित परीक्षा के संबंध में इन्होंने नोट दिया हुआ है कि क्या हुआ था। अब लेखपाल में कितने लिए गए, 45 टाइम्स, लगभग 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है मींस के लिए। इसमें लिखा कितना है, लिखा तो इसमें भी 15 गुना है। तो क्या सर 15 गुना ही बुलाए जाएंगे? नहीं भाई, जो लिखा है जरूरी नहीं है 15 गुना बुलाए जाए, इससे ज्यादा भी बुलाए जा सकते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप अपना फॉर्म जरूर फिल कर दें। फॉर्म आएगा शुरुआती दौर में, अपना फॉर्म आप फिल कर दें, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, अगले साल होना है इलेक्शन, ठीक है। तो चीजें जैसी लिखी होती हैं, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, और जो एस्पिरेंट्स आते हैं उनके हिसाब से चीजें हो रही होती हैं। तो मैं आपको लिटरली बताता हूँ, चीजें अभी 15 गुना लिखी है, हो सकता है 15 गुना ले, लेकिन ज्यादा लेने की भी उम्मीद बनी रहेगी, ठीक है।
तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म डालने में क्या जा रहा है यार। 25 रुपए, आप आइसक्रीम खाने जाते हो ना बाहर, लग जाते हैं उसमें 25 रुपए। धुरंधर मूवी किसने देखी है थिएटर में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कितने की टिकट देखने थी गए उसकी। होंगे सर ये। सभी तो नहीं गए होंगे सर, लेकिन ये देखो उसकी टिकट कितने की थी। आज के टाइम में अगर आप एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतने में पूरा कोर्सेज मिल जाते हैं आपके, और मूवी तो टीवी पे आई जाती है 2 महीने के बाद भी, है ना। तो अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें, ठीक है। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है आपकी पढ़ाई। और ऐसा ना हो कि भाई कोई भर्ती इसलिए छूट जाए कि भाई ध्यान नहीं करा, फॉर्म नहीं भरे, उम्मीद कम लग रही थी इसलिए फॉर्म ही नहीं डाला। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम फॉर्म डालने में क्या जा रहा है, फॉर्म डालो अपना, बाद में देखा जाएगा जो होगा। जी सर बिल्कुल ठीक है। देखिए हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस पे आपके लिए हम लेकर आ रखे हैं धुरंधर बैच, जिस जो मतलब मेनली टारगेट कर रहा है यूपी लेखपाल की वैकेंसी को और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी को। आगे आने वाले भविष्य में और भी जो भी वैकेंसियां जो भर्तियां हैं उनके ऊपर भी हम काम करेंगे, उनके लिए भी हम नई नई क्लासेस लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप यूपी कांस्टेबल और लेखपाल की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, और साथ के साथ आपको सारी डिटेल्स, सारे नोटिफिकेशन, जितने भी अपडेट्स हैं जल्दी से जल्दी हम आपको चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। देखो आप एसएससी एग्जाम्स के लिए तो जानते ही हैं हमें कि आरबी से कुछ छुपता नहीं है। एसएससी में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर, सारी चीजें आपको मिलती हैं। हर एक तरीके की क्लासेस मिलती हैं, हर तरीके की पीडीएफ मिलती है। फिर हम रेलवे में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी स्टार्ट करी, और हमारा फोकस रहता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करा के उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएं और रेलिवेंट चीजें दें। क्योंकि अगर रेलिवेंसी नहीं होगी ना, आप भटक जाएंगे चीजों को लेके, तो फिर मजा नहीं आएगा, आपकी मेहनत ज्यादा लग जाएगी, सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो चीजें आपको बताई जाए जो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली जरूरी है, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए चाहे सब्सक्राइबर्स हमारे कम हो, लेकिन कम सब्सक्राइबर्स में हमेशा मैक्सिमम रिजल्ट हम देते हुए आए हैं। तो यूपी एग्जामिनेशन के लिए अभी स्टार्ट कर दिया तो आपकी टेंशन, मतलब आप यहाँ से चैनल से जुड़े तो आपकी टेंशन परमानेंटली खत्म हो चुकी है यूपी एग्जाम्स की, ये मान के चलिएगा। और वीडियोस देखिए, कंटेंट क्वालिटी को एनालाइज करिए। भाई पॉलिटी सचिन सर की कुछ क्लासेस आ चुकी हैं, देखिए कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा। सच हिंदी की क्लासेस आ चुकी है अंशु सर की, उसमें बताइए आपको कैसी लगी क्लासेस, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप जरूर करिए, ठीक है। इससे बाकी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। जी सर। तो चलिए साथियों, आपसे अभी यहाँ पे अलविदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। जय हिंद।